हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचटी सर्किट ब्रेकर के इमरजेंसी ऑपरेशन के बारे में। एक व्यूअर का हमें कमेंट आया है कि कोई एचटी सर्किट ब्रेकर को अगर हम लोग कंट्रोल रूम से ऑफ की कमांड देते हैं, अगर हम लोग कंट्रोल रूम से सर्किट ब्रेकर को बंद होने का कमांड सेंड करते हैं और सर्किट ब्रेकर अगर बंद नहीं हो पाता किसी टेक्निकल फॉल्ट के वजह से या किसी टेक्निकल रीज़न के वजह से, तो सर्किट ब्रेकर को बंद कैसे किया जाए, ये उन्होंने पूछा है। और इसी चीज़ को आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं ताकि आप ये अच्छे से समझ पाएं कि इस सवाल का मतलब क्या है कि सर्किट ब्रेकर को कंट्रोल रूम से अगर ऑफ कमांड सेंड की जाए और सर्किट ब्रेकर अगर ऑफ ना हो तो इमरजेंसी में उसको कैसे ऑफ किया जाना चाहिए, ये सवाल कितना सीरियस है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, अगर सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट इंडस्ट्री में एक सीमेंट मिल होती है जिसमें क्लिंकर को ग्राइंड करके सीमेंट बनाई जाती है। अब ये जो सीमेंट मिल होती है, इसको घुमाने के लिए आप एक मोटर लगाएंगे। हमारी इंडस्ट्री में ये जो मोटर है ये 5000 किलोवाट रेटिंग की है। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मोटर होती है एक सीमेंट मिल को रोटेट कराने के लिए। अब ये जो मोटर आपने लगाई है, 5000 किलोवाट की जो मोटर आप लगाएंगे, उस मोटर के ऑपरेशन के लिए आप एक एचटी सर्किट ब्रेकर का भी यूज़ करेंगे। अब हमारा कंडीशन ये है कि अगर मैं इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ की कमांड देता हूं कंट्रोल रूम से और ये सर्किट ब्रेकर अगर बंद नहीं होता तो मेरी जो मोटर है ये मोटर कंटिन्यूसली चलती रहेगी, क्योंकि सर्किट ब्रेकर तो बंद हुआ ही नहीं। जिस वजह से ये मोटर जिस सीमेंट मिल को घुमा रही है वो मिल भी कंटिन्यूस रनिंग ही रहेगी, वो मिल तो बंद ही नहीं हो पाएगी। ऐसी कंडीशन में आप किस तरीके से इमरजेंसी में सर्किट ब्रेकर को बंद कर सकते हैं सो दैट आपकी मोटर बंद हो जाए और आपकी जो सीमेंट मिल है ये भी बंद होनी चाहिए। यहाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आएगा कि अगर सर्किट ब्रेकर को हम लोग ऑफ की कमांड देते हैं और सर्किट ब्रेकर किसी रीज़न से मान लीजिए बंद नहीं हो पाता, तो इसमें इमरजेंसी कंडीशन क्या है। आप सर्किट ब्रेकर के पास जाइए, सर्किट को चेक करिए, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके सॉर्ट आउट करके आप सर्किट ब्रेकर को बंद कर सकते हैं। अगर थोड़ी देर आपकी मोटर ज़्यादा चल भी गई, अगर सीमेंट मिल कंटिन्यूसली घूमती भी रही, तो उससे प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप सीमेंट मिल जैसा कोई बड़ा लोड रन करते हैं तो वहाँ पर सीमेंट मिल के साथ उसके बहुत सारे सपोर्टिंग सिस्टम भी चल रहे होते हैं। जैसे सीमेंट मिल की जो एचटी मोटर है, पूरा सीमेंट मिल का जो सिस्टम है, इसमें जो बेयरिंग लगी है, उस बेयरिंग के ऑयल सर्कुलेशन के लिए आप अलग से एक सर्कुलेटिंग सिस्टम लगाएंगे जिसमें हाई प्रेशर पंप होगा, लो प्रेशर पंप होगा, सर्कुलेटिंग पंप होगा। इसका काम ये होगा कि आपकी जो बेयरिंग है उस बेयरिंग में ऑयल सर्कुलेशन प्रॉपर्ली हम प्रोवाइड करवा पाएँ। अब मान लीजिए आपके कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर बैठे हैं, जो इंजीनियर बैठे हैं, वो सीमेंट मिल को बंद करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो जो सर्कुलेटिंग सिस्टम है इसको बंद कर देंगे, क्योंकि सीमेंट मिल को तो बंद ही करना है। तो ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम तो बंद हो गया, लेकिन जब सीमेंट मिल को बंद करने की बात आई तो आपका सर्किट ब्रेकर बंद ही नहीं हुआ, सर्किट ब्रेकर क्लोज ही रह गया, जिसके वजह से आपकी मोटर घूमती रह गई और वो मोटर उस सीमेंट मिल को भी घुमाती रह गई। अब सीमेंट मिल तो घूम रही है, लेकिन उसका जो ऑयल सर्कुलेटिंग सिस्टम है जो हमने बेयरिंग के लिए लगाया है वो तो बंद हो चुका है। तो उसके वजह से आपकी जो बेयरिंग है वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकती है और आपको लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है व्यूअर के थ्रू, उसकी सीरियसनेस ये है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे इमरजेंसी कंडीशन में सर्किट ब्रेकर को बंद कैसे किया जाता है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जब आप सर्किट ब्रेकर के पास पहुंचेंगे तो सर्किट ब्रेकर में एक इमरजेंसी पुश बटन लगा हुआ मिलेगा। इस तरीके से लाल रंग का एक इमरजेंसी पुश बटन होता है जिसका काम ही ये होता है कि किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर आपको सर्किट ब्रेकर को बंद करना है, किसी भी ड्राइव को बंद करना है, तो इस इमरजेंसी पुश बटन को आप प्रेस करेंगे और उससे आपका जो सप्लाई है ये सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा और आपकी ड्राइव बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले पहुँचते ही आप इमरजेंसी पुश बटन को प्रेस करेंगे। मान लीजिए इमरजेंसी पुश बटन प्रेस करने के बाद भी अगर आपका सर्किट ब्रेकर बंद नहीं होता तो उस केस में सर्किट ब्रेकर में एक टीएनसी स्विच दिया जाता है जिसे ट्रिप, न्यूट्रल और क्लोज सर्किट भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो टीएनसी स्विच है इससे आप मैन्युअली सर्किट ब्रेकर को क्लोज भी कर सकते हो और सर्किट ब्रेकर को ट्रिप भी कर सकते हो। तो अगर ऑटोमेटिकली आपका सर्किट ब्रेकर ऑफ नहीं होता, अगर कंट्रोल रूम से कमांड सेंड करने पर सर्किट ब्रेकर ऑफ नहीं हो रहा और इमरजेंसी पुश बटन प्रेस करने पर भी सर्किट ब्रेकर बंद नहीं हो रहा, तो टीएनसी स्विच का यूज़ करके भी आप सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा सकते हो। यहाँ पर आपके माइंड में सवाल यह आएगा कि अगर हम टीएनसी स्विच को ट्रिप के तरफ मोड़ते हैं और उसके बाद भी अगर सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होता
तो फिर क्या करें? तो देखिए, अगर इमरजेंसी पुश बटन दबाने के बाद भी सर्किट ब्रेकर बंद नहीं हो रहा है, टीएनसी स्विच से जब आप ट्रिप का कमांड दे रहे हैं तब भी सर्किट ब्रेकर बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली आपका सर्किट ब्रेकर बंद हो ही नहीं पा रहा। आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो पूरा सर्किट है जिससे आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है, वो काम नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको सर्किट ब्रेकर को मैकेनिकली बंद करना पड़ेगा। अब ये मैकेनिकली बंद करने के लिए सर्किट ब्रेकर के बाहर साइड आपको 2 पुश बटन मिलेंगे। एक पुश बटन से आप मैकेनिकली सर्किट ब्रेकर को ऑन भी कर सकते हैं और दूसरे पुश बटन से आप मैकेनिकली सर्किट ब्रेकर को ऑफ भी कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2 वही पुश बटन है। इसके अंदर एक प्लंजर होता है। ये प्लंजर का काम ये है कि सर्किट ब्रेकर में जो 2 पुश बटन बने हैं, एक क्लोज का एक ओपन का, वहाँ पर ये जो प्लंजर है ये ओपन वाले बटन को प्रेस करेगा और आपके सर्किट ब्रेकर को मैकेनिकली बंद कर देगा। एक बार सर्किट ब्रेकर बंद हो गया, उसके बाद फिर आप चेक कर सकते हैं कि सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, जिसके वजह से ना कमांड आने पर सर्किट ब्रेकर ऑफ हो रहा था, ना इमरजेंसी पुश बटन दबाने से सर्किट ब्रेकर बंद हो रहा था, ना ही टीएनसी स्विच का यूज़ करने पर सर्किट ब्रेकर बंद हो रहा था। ये चीज़ें अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में आपको सबसे पहले सर्किट ब्रेकर को बंद करना चाहिए। तो सबसे पहले आप इमरजेंसी पुश बटन का यूज़ करेंगे, फिर टीएनसी स्विच का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ट्राई करिए कि इलेक्ट्रिकली आप सर्किट ब्रेकर को क्लोज करें, ताकि आपको ये भी पता चले कि आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इलेक्ट्रिकली सर्किट ब्रेकर अगर बंद नहीं हो पा रहा, तो फिर आप मैकेनिकल पुश बटन का यूज़ करके सर्किट ब्रेकर को डी एनर्जाइज कर सकते हैं, उसे बंद इमरजेंसी कंडीशन में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल था। इस तरीके की प्रॉब्लम कभी कभी आपको इंडस्ट्री में फेस करनी पड़ती है। इस तरीके की कंडीशन में आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है ऐसी इमरजेंसी कंडीशन में। अदरवाइज आपकी जो बेयरिंग है वो डैमेज हो सकती है और उस वजह से आपको एक बड़ा ब्रेकडाउन फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और भी कोई टेक्निकल सवाल हो आपके मन में, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।